हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ओमपाल सिंह बिष्ट उत्तराखंड ब्लॉग में एक बार आप फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों आज मॉर्निंग वॉक में निकले हैं। आज हमारा रूट है घोड़ाखाल। अभी चाय बगान का बोर्ड देखे होंगे। जब हम बवाली से आते हैं तो राइट को नीचे अपना जो है चाय बगान के लिए और घोड़ाखाल मंदिर के लिए ये मुड़ जाता है रोड। तो दोस्तों आज घोड़ाखाल तो नहीं, उसके नीचे जो चाय बगान है वो वहाँ की जो मैनेजर हैं पांडे जी, वो अपने मित्र भी बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं अपने। तो आज उनसे मुलाकात है का टाइम रखा हुआ है, तो आज चलते हैं। दोस्तों आपने देखा हुआ हर जगह चाय बगान होता है। चाहे आप असम में चले जाओ, आप हिमाचल चले जाओ या भवाली आ जाओ, तो चाय बगान का बड़ा एक क्रेज भी होता है, टिकट लगती है देखने के लिए। तो वहाँ का एक इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि भी ऐसा क्या है, कैसी चाय की पत्तियाँ जो है वहाँ बनती है, कैसे क्या होता है, पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो आज चलते हैं और पांडे जी से भी आपको मिलवाएंगे। चाय बगान का पूरे हर चीज़ आपको दिखाने के लिए हमने जो है टाइम लिया है, जाके आपको दिखाते हैं सर। हम आ चुके हैं जैसे घूमते घूमते अब पहाड़ों पे। अब लोग कोई नई वाइफ बना लेते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बना लेता है, हमने नई अम्मा बनाई है। ये देखो, ये हमारी अब ये हमारी अम्मा नहीं बन गई है पहाड़ की। तो अम्मा के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। और अम्मा कुछ कहना चाहते हो आप? ये ब्लॉग है यूट्यूब का। अब क्या कहना चाहती हूँ हमारे लिए कोई बात, आशीर्वाद कुछ है आपके लिए तो बताओ। अब मेरी आशीर्वाद ठहरे आपके लिए है फिर। ये हमारी अम्मा, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज तो चाय बगान का टाइम है, चाय बगान की बात करेंगे। 67 ही है, लेकिन मैं यहाँ के 27 का हो अरे वाह जी वाह। तो दोस्तों देखो, करता हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी 50 है जी। तो हम भाग ले थोड़ा सा। हाँ नहीं, मेरे को ये टी गार्डन में जाना है। तो हाँ आप भागिए तो हाँ ना, ठीक है। तो दोस्तों ये मिले अपने सरदार जी, बहुत अच्छे नेचर के लगे और नेचर से इनको प्यार है। आज हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है, आज तो मस्त। अब हमारा टी गार्डन भी आने वाला है, जहाँ का आज का प्रोग्राम है, तो वो भी जाके दिखाते हैं आपको। पांडे जी भी हमारा वेट कर रहे होंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं चाय बगान में, और अब चाय बगान का क्या है, क्या सिस्टम है, कैसी चाय बनती है, अंदर दिखाते हैं। ये चाय बगान का ये है, अंदर पांडे जी वेट कर रहे हैं हमारा। तो अब अगर अंदर जाके पांडे जी से मिलते हैं, क्योंकि हम एंट्री कर चुके हैं। ये फैक्ट्री है, यहाँ से एंट्री हो चुकी है। आप ये देखिए गिनरी, और पांडे जी हमारे अंदर बैठे हुए वहाँ देखो सामने। तो आज चाय बगान के बारे में पूछते हैं। पांडे जी ने बड़ी मेहनत करी है यहाँ पे। ये देखिए पूरा यहाँ पे बाग वगैरह भी आते हैं, हर चीज़ यहाँ पे। ऐसा मौसम है कि पूछो मत, दिल करता है यहीं बच जाए बस। तो आज पांडे जी का इंटरव्यू लेना हमने। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। ये देखो जी पांडे साहब जो हैं चाय बगान में ये घोड़ाखाल ये हमारे मित्र हैं पांडे जी, और जो है बहुत बड़े आदमी है। घोड़ाखाल चाय बगान, इसकी स्थापना वर्ष 1995 में 15 अगस्त के दिन हुई थी। अभी बैठते हैं आराम से, आपका इंटरव्यू लेंगे पूरा। बिल्कुल। तो ये पांडे साहब है जी, अब इनसे बात करते हैं। स्वागत है। पर्यावरण के संरक्षण में चाय बगान का एक बहुत बड़ा एक योगदान है। बिल्कुल, सभी का सहयोग है इसमें। आज देश विदेश में इसकी एक पहचान है। तो अभी बैठते हैं और पांडे जी से बात करते हैं। बैठो पांडे जी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके टी गार्डन में, और पांडे साहब से तो आपने देख ही लिया कितना वार्म वेलकम किया इन्होंने हमारा। तो पांडे जी आप ये जैसे बता रहे थे इसके बारे में, कुछ बजरंगबली के बारे में ये बताइए आप। जैसे ये देखिए, मैं भी यहाँ वर्ष 2007 से मैं यहाँ कार्यरत, लेकिन मेरे भी कभी नॉलेज में ये चीज नहीं आई। अच्छा। दिनांक 18 जून 2024 को, हाँ जी, जब महाराज जी के जो पोते थे उनके द्वारा यहाँ गार्डन में भ्रमण किया गया। महाराज जी यानी नीम करोली महाराज जी के पोते डॉक्टर धनंजय सिंह, जो सीएमओ रहे, सीएमओ के रिटायर हुए हैं। तो उनके साथ में जो महाराज जी के ऊपर में मूवी बना रहे हैं सुरेश केलकर जी, हम लोग बैठे थे तो उनकी नजर यहाँ पे पड़ी। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप तो साक्षात बजरंग बली की छाव में बैठे। ये देखो जी, ये जो है बली जी का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे जितने भी लोग कार्यरत हैं यहाँ पे, जितने वर्कर हैं, सारे लोग हैं जो 1995 से कार्यरत हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए भी सौभाग्य का दिन था। तो उन्हीं के पोते के द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ की गई। प्रसाद बांटा गया सभी वर्कर्स को। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज, बहुत बड़ा। दोस्तों जैसे पांडे साहब बता रहे हैं, अपने नीम करोली महाराज के जो पोते हैं वो यहाँ पे आए विजिट करने। तो उन्होंने इनको बताया कि भाई ये तो आप जो बैठे हैं साक्षात ये तो बजरंगबली हैं। तो फिर उन्होंने यहाँ पे इनका रंग पेंट वगैरह कराया, पूजा करवाई।
तो ये मतलब की चीज है जो नेचुरल है, जो आगे भी प्रकृति द्वारा मतलब हाँ। प्रदत्त है, हमें प्रकृति आगे ने भी आप- प्रदान आप- की है। आगे भी ये आपको देवदार का वृक्ष है, देवदार वृक्ष के वृक्ष में ही ये देखो जी बजरंग बली जी की आकृति बनी हुई आकृति बनी हुई है, बिल्कुल। है। ये तो दोस्तों अभी ऐसी और भी कई चीज़ें आपको बताते हैं। अभी जब पंडित जी ने चाय पी मंगाई है, चाय पीते हैं फिर बात करते हैं। ये देखो जी, अब ये स्पेशल टी बनाते हैं पंडित साहब हमारे लिए। ये दार्जिलिंग की ऑर्थोडॉक्स चाय, दार्जिलिंग टाइप सेम, उसमें जो भी हमारे यहाँ पे ये प्लांट्स हैं, हाँ जी हाँ जी, सभी हम लोग दार्जिलिंग से ही लाके यहाँ हमने नर्सरी स्टैब्लिश की ओके। है। उसी से हमने प्लांटेशन की। दार्जिलिंग से, हम मेन तो दार्जिलिंग का ही है ना। जी जी, अगर हम यहाँ के इतिहास के बारे में बताएं, भारतवर्ष में चाय के इतिहास के बारे में हाँ जी हाँ जी बताएं, हाँ जी, तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम आसाम में शुरुआत हुई थी 1823 में। ओके। लास्ट ईयर 2023 में हमने 200 वर्ष पूरे किए भारतवर्ष में चाय इंडस्ट्री के। चाय इंडस्ट्री और उसके बाद उत्तराखंड राज्य था जहाँ पे 1835-36 में चाय की शुरुआत हुई, जो कि हमारा बेरीनाग, कौसानी और चंपावत एरिया में अभी भी पुराने प्लांटेशन है। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज चले गए, हाँ जी, जो भी गार्डन हमारे थे वो एबेंडेंट हो गए, मतलब छूट गए। मतलब किसी काश्तकार द्वारा, जो भी उसके भूस्वामी द्वारा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया। ओके। उसके उपरांत 1995 में उत्तराखंड उस समय तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लेके दोबारा से इसको रिवाइव किया गया यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। तो आज इस समय हमारे उत्तराखंड में 9 जिलों में चाय का उत्पादन का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये समझिए आप ऑर्गेनिक विधि द्वारा चाय का उत्पादन हो रहा है। और ये पूर्णतः जैविक शुद्ध चाय है। शुद्ध चाय है, ये और देखो। इसका मतलब हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ओके। और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में काफी सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल। और रही बात दार्जिलिंग की, दार्जिलिंग भी इतिहास को अगर हम पन्नों में जाएं, दार्जिलिंग इंडस्ट्री भी उत्तराखंड द्वारा ही शुरुआत की गई थी। मतलब यहाँ से जब 1835-36 में हुआ था, तो 1854 के आसपास यहाँ से कटिंग दार्जिलिंग गई। जहाँ से स्थापित करके आज दार्जिलिंग में 86 चाय बागान है वहाँ पे। ओके। जहाँ पे ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन हो रहा, और वो विश्व प्रसिद्ध चाय है उसकी उच्च गुणवत्ता और उसके स्वाद के लिए। और उसको एक जीआई मिला हुआ है पूरे विश्व में। दार्जिलिंग चाय फेमस है। हाँ जी। तो दोबारा से जब कोई कहते इतिहास जब दोबारा रिपीट करता है, तो 1995-94 में हमारे द्वारा वहाँ से कटिंग फिर यहाँ लाई गई, जिससे उत्तराखंड में हम लोग बागान को स्थापित करने में सफल हो पाए। तो दोस्तों देखा आपने, पांडे साहब ने कितने विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं, और आगे आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे कैसे प्रोसेस होता है चाय पत्तियों से चाय बनाने का, वो भी देखते हैं। अभी थोड़ा सा चाय का मज़ा ले लें। तो दोस्तों पांडे साहब ने चाय हमारे को जो है गिफ्ट करी है, और पांडे साहब बता रहे हैं भी कौन कौन यहाँ से लेके जाते हैं। पांडे साहब कौन कौन? ये वेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय कोहली हैं, वो यहाँ से ले जाते हैं पूरी यहाँ की चाय। डॉक्टर त्रेहन साहब के लिए भी चाय ले जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर त्रेहन के लिए भी? हाँ, वो ले जाते हैं। अच्छा, जब भी जाते हैं, है नहीं है, तो उनके द्वारा और भारतवर्ष से अधिकांश हमारे डॉक्टर कई नागपुर से हैं। अच्छा। और कई राजस्थान से हैं, जो हमारे रेगुलर मतलब इसके कंज्यूमर है। तो दोस्तों ये पांडे साहब ने चाय हमें गिफ्ट करी है अपनी तरफ से, और डॉक्टर त्रेहन तक जो है यहाँ की चाय लेते हैं। अब थोड़ा सा हम राउंड भी मारते हैं पांडे साहब के साथ। और अभी मौसम बहुत बढ़िया हो गया था, अभी बिल्कुल फॉग यहाँ आ गई थी। अच्छा ये बताओ, क्या कहते हैं पांडे साहब, यहाँ जैसे कई बार लेपर्ड वगैरह भी आ जाते हैं? हाँ, लेपर्ड, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। हाँ जी। और बेसिकली जो उनका टाइम है अगस्त सितंबर, उस समय ब्रीडिंग टाइम होता है, उस समय बच्चे होते हैं उनके। ओके। तो वो शेल्टर पाने के लिए चाय बागान के भीतर में छिप जाते हैं, नाले उसमें। अच्छा। तो जो भी हम लोग वर्कर को यहाँ पत्तियां तोड़ने के लिए भेजते हैं, तो ग्रुप में भेजते हैं, जिससे किसी पे कोई वो अटैक ना कर सके। तो पांडे साहब कभी किसी पे अटैक तो नहीं किया? नहीं, कभी आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि हम लोग ग्रुप में भेजते हैं हमेशा। और प्राय यहाँ बागान में दिखाई देते हैं इवनिंग के टाइम में, सितंबर अक्टूबर। हाँ, सितंबर अक्टूबर के टाइम। सितंबर हो ही गया इसी समय है, काफी एक्टिव है। कल ही 2 लेपर्ड यहाँ देखे गए हमारे वर्करों द्वारा। अच्छा। तो थोड़ा वो लोग चिंतित थे, फिर खैर वो डिसअपेयर हो गए थोड़ी देर बाद में। फिर वो लोग अपने कार्यस्थल में गए। तो दोस्तों देखा, यहाँ लेपर्ड वगैरह भी आते रहते हैं। और अब हम थोड़ा सा राउंड मारते हैं पांडे साहब के साथ, क्या क्या एक्टिविटी यहाँ होती है वो भी दिखाते हैं। सर में हम लोग हैं इस समय। हाँ जी। जो इस समय जो इसका क्रॉप का समय होता है, मार्च से लेके नवंबर तक होता है। हाँ जी। और इसमें हम लोग द्वारा ये पत्तियां तोड़ी जाती हैं। 2 लीफ बड। ओके। इसी की चाय बनती है। अच्छा, इसकी जो है इसी की चाय बनती है। तो जो दोस्तों देखो, पोर्शन है। हाँ जी 2 लीफ है बड। ये 2 पत्तियां, एक कली, जो गाना भी है, 2 कली 1 पत्तियां, जो आसाम का भूपेन हजारिका ने गाया था गाना। ओके। ये है 2 लीफ एंड बड, इसी की चाय बनती है। इसी की।
और अगर हम खाली ये बट की चाय बनाएं, हाँ जी। इसको व्हाइट टी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वाइट टी। ये एंटी कैंसर इसमें प्रॉपर्टी होती है काफी अच्छी, और ये काफी महंगी होती है। अच्छा। दार्जिलिंग में एक गार्डन है मकईबाड़ी टी स्टेट करके, ओके। वहाँ पे वो लोग बनाते हैं, तो करीब इसकी 2 लाख रुपए किलो के हिसाब से चाय बिकती है। 2 लाख? 2 लाख रुपए किलो इसकी वैल्यू है। ओह माय इवन गॉड। उत्तराखंड में भी वर्ष 1998 में कौसानी चाय बागान में हमने बनाई थी 8 किलो चाय। अच्छा। एक कोरियन बायर थे, उनके द्वारा 36,000 रुपए किलो के हिसाब से उस समय खरीदी गई थी। 36,000 रुपए? 36,000 रुपए 1998 में। बताओ जी। तो तो दोस्तों इसकी बहुत इसमें मतलब रिसर्च में प्रूफ है, इसमें काफी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो पीच की बट लीफ में भी है, लेकिन उसमें ज्यादा होती है। तो दोस्तों देखा, 2 लाख रुपए किलो टी, मतलब की दार्जिलिंग की। तो तो हाँ, ये पूरा अब ये गार्डन है, ये हमारे पांडे साहब हैं। ये पांडे साहब कब से आप संभाल रहे हो इसको? ये गार्डन तो खैर 1995 में शुरुआत हुई थी। मैं यहाँ पे 2007 से कार्यरत हूँ। 2007 से जब मैं यहाँ पे आया था तो नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये बागान करीब हमारा 12 हेक्टेयर में था, और इस समय 208 हेक्टेयर में नैनीताल जिले में। मैंने लोकल बंदों से यहाँ पूछा भी था ना आपके बारे में, तो बोले कि पहले तो सब ओपन था, तो सब जाते थे। कह रहे जब आपने अपने अंडर किया तो किसी को आपने अंदर नहीं आने दिया। फिर मतलब ये है कि देखो उसके पीछे कारण ये था, बागान का संवर्धन करना है, नहीं उसको बचाना। और पर्यटक आते हैं, ये तो पर्यटक नगरी के रूप में नैनीताल जिला फेमस है। पूरे देश प्रदेश विदेशों से यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, चाय बागान का लुत्फ लेते हैं, क्योंकि हरियाली देखो आज के समय में हर कोई पसंद करता है, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ये है। और ये सबसे ज्यादा रिसर्च में प्रूफ है, कार्बन का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है चाय का प्लांट। तो ये स्वच्छ हवा आपको दे रहा है वायुमंडल में, जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं। देखा दोस्तों, कैसी बढ़िया जगह हमारे पांडे साहब हैं, और क्या क्या हमें चीज़ें बता रहे हैं। तो ये हर किसी को पता नहीं होता। टी गार्डन तो हर जगह होता है, असम में भी है, दार्जिलिंग में भी है, लेकिन इतनी बारीकी से हमें आज तक कभी पता नहीं लगा। एक मेरा दोस्त है, हिमाचल भी गया हुआ है पांडे साहब जी, तो वो कहता है मेरा चाय टी बागान के पास ही घर है। तो मैंने कहा टी बागान तो हमारे भवाली में भी है। कहता है अच्छा ये हर जगह होता है। तो कई लोगों को पता ही नहीं है। तो नहीं, जैसे कि मैं उत्तराखंड की बता रहा हूँ, जैसे उत्तराखंड हमारा राज्य, यहाँ पे आए दिन आपदाएं आते रहती है, लैंडस्लाइड होता है। चाय बागान लगाने से हमारे इसको काफी हद तक दूर कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि 15,000 पौधे हम 1 हेक्टेयर में लगाते हैं, 15,000, जिससे पूरी सॉइल की उसमें बाइंडिंग होती है। सॉइल को जोड़ के रखता है, जिससे सॉइल इरोजन को नुकसान होने से बचता है। और मोर ओवर एक एम्प्लॉयमेंट का जो रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। आज की तारीख में उत्तराखंड की अगर हम बात करें, करीब हमारी 5,000 लोग इसमें कार्यरत हैं। अच्छा जी। जिसमें 90% महिलाओं की भागीदारी है, और इसमें महिला सशक्तिकरण को ये बढ़ावा दे रहा है। उनको ये सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध, उनको घर पे ही रोजगार उपलब्ध है, वर्ष भर उनको रोजगार मिलता है। तो पांडे साहब एक बार ये फैक्ट्री में चले, थोड़ा सा प्रोसेस दिखाएं। प्रोसेस तो अभी है नहीं, अभी आज अच्छा, कल परसों आ जाइए। वैसे थोड़ा सा फैक्ट्री दिखा देते हैं। फैक्ट्री दिखा देते हैं। चलो, तो दोस्तों अभी आपको जो है पांडे साहब कह रहे हैं प्रोसेस में अभी है नहीं, थोड़ा आज नहीं है, कल हो सकता है, लेकिन फिर भी फैक्ट्री आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे ये टी जो है बनती है पत्तियों से। तो पांडे साहब बहुत बढ़िया लगा। अब ये मैं जैसे आपसे कह रहा था ना पांडे साहब, जैसे ये ट्रैक बना हुआ है, और ये चारों तरफ ट्रैक बन जाए, नहीं ये करेंगे हम लोग। और मैं कह रहा हूँ इसके पैसे दो लेंगे। नहीं बिल्कुल भाई आओ जी, और अपने मॉर्निंग वॉक करो और पैसे दो भाई। आप देखो ना, अगर फिर रोजगार कैफे का भी ले लेते हैं। हाँ, ये कैफे देखो जी, यहाँ पे कैफे बना है, ग्रीन बर्ड कैफे भी है यहाँ पे, भी महिलाओं द्वारा ही चलाया जा रहा है। अच्छा, तो पहले तो महिलाएं हमारी जो है, ये स्वयं सहायता समूह की जो भारत सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत ये महिलाएं हैं, उसमें इनरोल हैं, और इन लोगों का क्लस्टर लेवल फेडरेशन है रामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत। तो ये पहले पांडे साहब, ये पहले दीपक साहनी ने लिया था रेंट पे? अभी महिलाओं के द्वारा। अच्छा, अब महिलाओं के पास है। तो दोस्तों पहले एक हमारे मित्र थे, एम्पावरमेंट करना। हाँ, पहले हमारे मित्र थे दीपक साह, उन्होंने लिया था, लेकिन अभी ये महिलाओं को ही दे दिया है, ताकि उत्तराखंड में जितनी भी लेडीज हैं उनको रोजगार देने के लिए अभी महिलाएं यहाँ पे इस कैफे को चला रही हैं। ये आप देख सकते हैं। ये सब हमारी उसकी महिलाएं हैं। अच्छा। की महिलाएं हैं। ओके। इसमें करीब 400 महिलाएं इसमें जुड़ी हुई है। अच्छा। जिनके द्वारा ये संचालन किया जा रहा है। तो आप पांडे साहब अभी की महिलाओं को हैंड ओवर कर दिया है? ये टोटल महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छा। जिला प्रशासन के सहयोग से। जिला प्रशासन, ताकि महिलाएं भी भैया मजबूत हो। बिल्कुल, महिलाएं मजबूत हो भाई। महिलाएं मजबूत हो, उसके पीछे कारण यही है। ये हमारी जो मेन महिला ये है। अच्छा, कुछ बोलना चाहिए? आप बताइए कि यहाँ पे महिलाओं के लिए उत्तराखंड में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ क्या क्या मतलब कि कैफे में देते हैं आप?
जैसे कुछ जूस वगैरह भी है या टी वगैरह ही? हाँ, टी का भी है, जूस का भी है, और जो हमारा पहाड़ी जो अपना पहाड़ी चीज को, लोकल चीजें हैं उनको प्रमोट करना हमारा खास ओके मकसद ओके, है। थैंक पहाड़ी यू। पहाड़ी खाना, बिल्कुल पहाड़ी खाना। अच्छा अच्छा, आम बनवे की रोटी चौकारी वगैरह। हो गई, हाँ हाँ हाँ। बहुत की दाल हो गई, जो हमारे पहाड़ी तो जो हमारे दोस्तों परंपरा जैसे है। आपने देखा उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है लेडीज को भी बहुत आगे प्रमोट कर और रही ये है। इनके द्वारा ये अलग एक्टिविटी ये बनाए जा रहे हैं। ये बनाया जा रहा है इनका, ताकि महिलाएं हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हमारी जो है वो भी मजबूत हो। तो यहाँ पे अब वो जो है नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलो जाओ जी। ये है, ठीक है। ठीक है, बैठिए सर। नहीं नहीं, वही चाहिए मतदान का बिल्कुल। लोग करें। तो दोस्तों जैसे आपको अभी कैफ़े भी दिखाया और उत्तराखंड में महिलाओं को कैसे मजबूत करना है ये भी इन्होंने बताया। पहले ये किसी जेंट्स के पास था कैफ़े, अब टोटली इन्होंने लेडीज़ के हैंड ओवर कर दिया। और मेरे ख्याल कितनी जिसमें 400 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 400 महिलाएं दोस्तों टी गार्डन के काम में जुटी हुई हैं उत्तराखंड की। तो अब मैंने एक सजेशन मैंने जो है पांडे साहब को भी दिया कि जैसे ट्रैक है, मैंने पांडे साहब ये इतनी बढ़िया जगह है, इतना बढ़िया मौसम है, ऐसा ट्रैक क्यों ना चारों तरफ बनाया जाए। और टिकट तो लगी हुई है और लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए, क्योंकि पहाड़ पे क्या है कि सब कुछ है पांडे साहब, सब क्या है एक गार्डन नहीं है घूमने के लिए। यस यस, अब जहाँ जैसे पे नेचर फ्रेश ऑक्सीजन हाँ मिले। है, लेकिन हम आदमी के, हाँ, अब हम जैसे घूमने मॉर्निंग वॉक जाते हैं ना, तो हम बाई रोड ही जाना पड़ता बाई है। रोड जाना जहाँ अच्छा वहाँ क्या पोल्यूशन भी है, थोड़ा डर भी रहता है यार कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अगर ऐसा एक सजेशन मैंने दिया है पांडे साहब को, और पांडे साहब कह रहे हैं इस बात को हम आगे रखेंगे ताकि भाई हो जाए, उसे गवर्नमेंट को पैसे रेवेन्यू तो मिलना ही है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा फैक्ट्री भी दिखाते हैं पांडे साहब के साथ। आज पांडे जी का बहुत टाइम ले लिया हमने। कुछ भी करने को तैयार है। तो दोस्तों अब पांडे साहब जो है फैक्ट्री दिखाने, वैसे अलाउड नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये तो जैविक फैक्ट्री है। हाँ, जैविक फैक्ट्री हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन चलो हमारे कहने पे अब इनकी ये है कि हम भी उत्तराखंड में दिखाना चाहते हैं भाई उत्तराखंड में क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो आपको फैक्ट्री दिखाते हैं। अभी प्रोसेस तो में तो ताला नहीं है। लगा है। ओहो, ये वो डीके जोशी जी को बुलाओ तो चाबी। चलो अभी चाबी का अरेंज कर रहे हैं, अभी चाबी है नहीं, अभी देखते हैं चाबी आ जाती है फिर अंदर दिखाते हैं आपको इंडस्ट्री के साथ में। बिल्कुल। तो जो आप बता रहे थे, आप क्या कहते हैं? जैसे ये चाय बागान है जो आज लगा है तो 150 साल चलेगा। 150 साल आज हम रिटायर हो जाएंगे, आने वाली 2-3 जनरेशन इससे फीड होगी। फीड होगी। और जैसे यहाँ पे रोजगार, मतलब डायरेक्ट रोजगार तो जो काम कर रहा है, इनडायरेक्ट रोजगार जो है, जो टैक्सी ड्राइवर जो पर्यटकों को ला रहे हैं, जो सामग्री यहाँ ला रहे हैं, तो उनको भी इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिला हुआ है इससे भीतर में। दोस्तों आपने देखा कि एक टी गार्डन से कितना लोगों को रोजगार मिला और खासकर महिलाओं को। तो अब मैं आपको फैक्ट्री भी अंदर से दिखाना चाह रहा हूँ, अभी प्रोसेस में तो नहीं है, कोई बात लाइट नहीं। भी ऑन कर देना, फिर फैक्ट्री खोल देना जरा। नमस्कार। फैक्ट्री इधर से गेट खोल देना। अच्छा पहले आपको गैलरी दिखाता हूँ मैं, अच्छा अच्छा, जहाँ पे चाय की पूरे विश्व की हिस्ट्री है इसमें। ओके जी, अब टी गार्डन की जो है गैलरी दिखा रहे हैं पांडे जी। अब हमें पांडे साहब ये जो चेयर वगैरह ये मीटिंग के लिए क्या है? हाँ, मीटिंग के लिए। जैसे आपके जैसे स्टाफ कभी कभी प्रशिक्षण होता है, जो हमारे काश्तकार है, श्रमिक है, ओके। उनको चाय के बारे में जानकारी, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी अच्छा। जाती है। तो या कभी आपने डिस्प्ले के माध्यम से वहाँ पे हम या आपने कभी जैसे स्टाफ मीटिंग करनी है? स्टाफ मीटिंग करनी है, ओके, उस हिसाब से एक तरीके से मीटिंग रूम भी हो गया ये ना? मीटिंग रूम, और प्लस हमारे उत्तराखंड की जो ये है ये, प्रकृति, उसको भी रखा गया जिससे लोग इससे रूबरू हो सके। रूबरू, बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये है आपका हमारा चाय की लेजेंडरी ओरिजिन ऑफ टी। ओहो, ग्रेट ब्रिटेन वाज द लास्ट ट्री टू द फार्मिंग द नेशन इज अ ब्रेक। पूरी की ओके जानकारी दी है। ओके। एक तरीके से हमारा पूरा जो है जितना भी इसका वो है, जैसे कहते हैं ना हम एक वो बनाते हैं मेमोरियल, हम मेमोरी और हिस्ट्री जो बैकग्राउंड वगैरह। ओके ओके, ये सारी जानकारी इसमें भारतवर्ष में कब ऑप्शन हुआ था, हाँ टी बीन एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड में कब हुई थी, बोस्टन टी पार्टी मतलब जिसमें काफी कंट्रोवर्सी रही थी, उसका भी जिक्र है इसमें। ओके ओके ओके। और ये रहा उत्तराखंड में टीएन उत्तराखंड, हाँ ये जैसे 1835 में शुरुआत है, उसकी जानकारी यहाँ पे दी बिल्कुल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। है नहीं, और जो मैप है कहाँ कहाँ उत्तराखंड में क्या है। इसमें तो क्या कहते हैं पांडे साहब, जो फॉरेनर आते होंगे ना वो ज्यादा रुचि दिखाते होंगे। ये डॉक्टर टोलिया थे चीफ सेक्रेटरी, इन्हीं के द्वारा इनिशिएटिव लेके, भी पहाड़ के आदमी थे। अच्छा। इन्हीं के द्वारा शुरुआत की, सीनियर आईएएस ऑफिसर, अब तो नहीं है बेचारे। ओके। और ये पहला व्यक्ति था जो चाइना में पेड़ के नीचे बैठा था। अच्छा, चाय मतलब पेड़ से पत्तियां गिरी, इसने उबाल के तब इसने डिस्कवर किया चाय का। ओहो, ये फर्स्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ओके, ये फर्स्ट मैन है ये फर्स्ट मैन जिन्होंने चाय डिस्कवर की, मतलब जिन्होंने खोज करी, समझ लो चाय की खोज करी। ओके। अब जैसा कि ये देखिए हम लोग का नर्सरी में कैसे पौधे तैयार होते हैं, हमारी माँ शक्ति सब इसमें इन्वॉल्व है, महिलाएं involved है। ये देखिए कार्य कर रही है। नर्सरी स्टेज में हमारा कैसे पौधे तैयार होते हैं प्लांटेशन के लिए।
अब ये सैनिक स्कूल की जमीन है। हाँ, तो सैनिक स्कूल की एक्टिविटी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नर साहब थे, वो आए थे एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पे, है नहीं है। यहाँ दोस्तों ये जितनी जमीन है यहाँ पे सैनिक स्कूल जो है घोड़ा खाल वालों की, जब वो आए उन्होंने पहले सारी क्वायर कर ली। अब उन्होंने ही ये इधर इनको रेंट पे या जो भी है दी है। घोड़ा खाल मंदिर भी उन्होंने दान किया हुआ है। ये है जैसे ये प्रोसेसिंग का एक डिस्प्ले है, कैसे करते हैं, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करते हैं। ओके। ये भी सैनिक स्कूल में जो बच्चे हैं देश की सेवा में समर्पित हैं। बिल्कुल NDA सर्विस हाँ, में ये सैनिक स्कूल से निकले हुए हैं सारे ना। सैनिक स्कूल से बच्चे निकले हुए हैं जिनको भारत की सेनाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, देश की सेवा के लिए। अच्छा पांडे जी, ये अमिताभ बच्चन भी सैनिक स्कूल से पढ़ा हुए हैं क्या? अमिताभ बच्चन शेवुड कॉलेज नैनीताल से पढ़े हुए। अच्छा 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 अच्छा। वो शेवुड नैनीताल के पढ़े ओके हुए ओके हैं। ओके ओके। चलो अब थोड़ा सा फैक्ट्री का प्रोसेस भी दिखाएं। ये जैसे हमारा गढ़वाल की टी गार्डन है, नौटी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये घोड़ाखाल टी स्टेट है। बिल्कुल बिल्कुल ये एक चंपावत टी गार्डन है चंपावत में। हाँ। ये कौसानी टी गार्डन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आसाम में जब शुरुआत हुई थी, मनीराम दीवान करके थे, इनके द्वारा फर्स्ट चाय का प्लांटेशन ऐसे वहाँ पे श्रमिक के रूप में किया गया। ओके। तो दोस्तों आपने पांडे जी ने बहुत जानकारी दी हमारे को। और ये क्या है, टी हेल्थ? टी एंड हेल्थ, जो टी के हेल्थ क्या क्या है। ओके ओके। ये देखिए जी क्या क्या फ़ायदे हैं जो है। तो आज तो मॉर्निंग वॉक हमारी जो है पांडे साहब ने बहुत बढ़िया करा दी है। ये तो अब उसके बाद फैक्ट्री दिखाते हैं। फैक्ट्री है खुली भी आज? हाँ। तो दोस्तों अब नीचे काफ़ी हमें जानकारी दी है पांडे साहब ने। और अब फैक्ट्री में जा रहे हैं हम। जरा फैक्ट्री भी देखें क्या प्रोसेस होता है, कैसे टी पत्तियों से टी बनती है। ये हम ये यहाँ एंट्री नहीं है लेकिन ओह ये है जी। अच्छा अच्छा ओके। लाइट ऑन करना ठीक है। ये जैसे कि ये टी मशीनरी है, अच्छा इसको विदरिंग ट्रक बोलते हैं। ओके। जब हरी पत्तियां भगवान से प्लग की जाती है, उसके बाद में इसमें बिछाया जाता है। इसको अच्छा पत्तियां से बिछा के विदर किया जाता है। विदर मतलब इसका मॉइस्चर हटाया जाता है। मॉइस्चर 65% मॉइस्चर हटाया जाता है। ओके। हवा ठंडी हवा चला के, और बरसातों में गर्म हवा भी देनी पड़ती गर्म है हवा। जब मॉइस्चर एक्सेस होता है। जैसे पत्तियां में जैसे भीगी हुई होती है हाँ, थोड़ा सा। तो उसके लिए फिर हॉट एयर भी दी जाती ओके। है। 2:1, 2 घंटा ठंडी हवा, 1 घंटा गर्म हवा। तो ये पूरा प्रोसेस है जी, जहाँ पे पत्तियाँ रखी जाती हैं वो उसमें जैसे भीग जाती चीज़ें, तो कभी ठंडी हवा दी जाती है, कभी गर्म हवा दी जाती है इसको। ये पूरी मशीनरी है, ये अभी प्रोसेस में नहीं है। विदरिंग मशीन बोलते हैं। हाँ आज मतलब प्रोडक्शन नहीं है हमारा। हाँ जी हाँ जी। ये भी हमारे विदरिंग ट्रॉप है। ओहो ये अच्छा। ये दोनों, ये भी विदरिंग ट्रॉप है। इधर खोलो। ओके। इसमें भी पत्तियां विदर की जाती हैं। बिल्कुल। ये दोस्तों जैसे पत्ती आती हैं तो आपने देखा वो उसमें भीग जाती हैं, वो जाती हैं ना, उसको पहले सुखाया जाता है पहले, तो इसमें रखा जाता है, फिर इसमें गर्म हवा वगैरह आती है, फिर पत्तियां सुखा के फिर उसको जो है फिर उससे टी बनती है। बेसिकली ये प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल ग्रीन लीफ, विदरिंग फर्स्ट, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग। ओके। ये पैकिंग रूम है हमारा। ये पैकिंग रूम आ गया जी, देखो ये अलग अलग, जैसे इसमें ये वुडन बॉक्स है, इसमें फर्स्ट ग्रेड पैक की जाती है। ये फर्स्ट ग्रेड चाय जो उत्तराखंड की जो ऑर्गेनिक है, सेकंड ग्रेड इसमें की जाती है। ओके। पाउच निकालो ठीक है। ये देखो जी, वो है ऊपर है। तो पांडे साहब पैकिंग वगैरह सब यही काम होता सब है, यही काम होता है। बाहर कुछ नहीं होता है। बाहर कुछ नहीं, तो ये पैकिंग है, थर्ड ग्रेड की पैकिंग है। ओके। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। और ये पंखे हैं, इससे हवा दी और ये जाती है। वही जो पत्तियां जिससे सूखेंगी ये, ये हाँ। है। इसमें गर्म हवा के लिए बर्नर लगाया हुआ है हमने। ओके। आओ जी। तो दोस्तों देखा, ये पूरा प्रोसेस है जो पत्तियों से टी बनाई जाती है। तो पांडे साहब ने जो है बहुत बारीकी से हर चीज़ समझाई है। और फैक्ट्री जब चलेगी तो मेरे ख्याल से तो और बेहतर होगा। कभी हम फैक्ट्री चलेगी फिर कभी बनाएंगे। लेकिन हमारे को पांडे साहब ने जो आज जानकारी आज दी है, ये जानकारी तो हमें थी नहीं कभी, हमें क्या किसी को भी नहीं थी। नीचे आइए नीचे भी आपको बताते हैं। अच्छा फिर ये होता है, ये मशीन होती है। अच्छा जी, अच्छा इसमें जो विदर लीफ है, ओके। 100 का जो 35 किलो बचा, इसमें रोल किया जाता है। अच्छा, जो वहाँ से सूख के फिर यहाँ आती है। मतलब जो 100 का 35 किलो में जब आ जाता है ऊपर, अच्छा अच्छा। तो फिर इसमें यूज होती है। ये मशीन के अंदर डाला जाता है। ओके। इसको रोलिंग मशीन बोला। रोलिंग मशीन। तो इसमें करीब 50 मिनट उसको रोल किया जाता है। हाँ जी। फिर इसको निकाल के इसको फर्मेंटेशन के लिए बिछा दिया जाता है। अच्छा। फर्मेंटेशन वो प्रक्रिया होती है जब उसमें जो लीफ सेल ब्रेक होते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है।
तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता तो उसमें नेचुरल कलर, फ्लेवर, एरोमा तब आते हैं। तब आता है, उसमें कोई चीज ऐड नहीं की जाती फ्लेवर के लिए, वो नेचुरल है, सब नेचुरल ही है यहाँ पे, टोटल नेचुरल, कुछ नहीं मिलावट है इसमें। कुछ मिलावट नहीं है, प्योर चाय है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब फर्मेंटेशन हो गया मतलब उसको जैसे 1.5 से 2 घंटा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। गर्मियों में 1.5 घंटा लगता है, ज्यादा ठंड पड़ने में 2 से 2.5 घंटा भी लग सकता है। जब उसमें स्वीट फ्लावरी एरोमा, जब सुगंधित फ्लावर जो होते हैं उसकी खुशबू आती है, इसका मतलब है फर्मेंटेशन हो गया। उसके बाद उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस है ड्रायर। हाँ जी, ये मशीन है ड्रायर, इसमें सुखाया जाता है चाय को। ओके जी। ये ड्रायर मशीन है, इसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड का जब तापमान होता है यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। ये है गर्म हवा दी जाती है गर्म इसमें। हवा, तो यहाँ पे उसको फीड करते हैं चाय को, जो फर्मेंटेड लीफ है। यहाँ से 2 सर्किट होके ये 22 मिनट बाद यहाँ निकलती है सूख के। अच्छा, ये नीचे जो है यहाँ नीचे निकलती है बल्क फॉर्म में, ओके। टोटल चाय जिसमें है नहीं है। तो ये लास्ट प्रोसेस है ये वाला? हाँ, लास्ट, इसके बाद फिर ग्रेडिंग होती है। अच्छा, ये निकला मतलब चाय बन के निकल के ये रख दी हमने ऐसे बिन्स में, अच्छा जी। इसमें रख दी। अब इसको फिर ग्रेडिंग होगी, ये ग्रेडिंग मशीन ये है। ग्रेडिंग मशीन है। पहले इसमें ग्रेड करेंगे, मिडिल्टन मशीन बोलते हैं इसको, हाँ जी, हाँ जी। मिडिल्टन। उसके बाद इसको ये फाइनल R0 मशीन है। अच्छा, ये फाइनल है ये ये लास्ट? फाइनल, इसमें अलग अलग ये मैच साइज लगे हैं, तो उससे अलग अलग छन के अलग निकल के फिर जैसा कि आपको दिखाया मैंने पैकिंग यूनिट में, बिल्कुल, उसमें पैकिंग की फिर जाती है। पैकिंग करी फिर पैकिंग की जाती ग्रेड वाइज। अब जैसे ये है, हाँ जी, ये 3 ग्रेड है जो अभी यहाँ पे बनते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड है, ओके। STGFOP, सुपर टीपी गोल्डन फ्लावरी ऑरेंज पिको। ओके, ये हो गया टीपी गोल्डन फ्लावरी ऑरेंज पिको, ब्रोकन ऑरेंज पिको। और एक डस्ट ग्रेड होता है जो कि हमारा टी बैग्स वगैरह में यूज होता है। चलो, जो हम लोग टी बैग पीते हैं उसमें यूज की जाती है। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके साथ हमने चाय पी, मजा आया। तो और आप दोस्तों से निवेदन है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे चाय का प्रचार प्रसार हो। पूरी दुनिया में चाय की खुशबू महके, उत्तराखंड की चाय की। बिल्कुल बिल्कुल। और देश को समृद्ध बनाए। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड ब्लॉग है, तो हमने कहा चलो उत्तराखंड की जो चीज़ें वो आपको समझाएं। अब हमने इधर उधर की तो कई चीज़ें डालते हैं, लेकिन आज क्या है कि उत्तराखंड की हमने टी बगान का डाला है। और पांडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो इन्होंने इतनी बारीकी से, क्योंकि ये बहुत बड़ी रोजगार परक योजना है, जिसमें महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, अब ये इस चैनल को जो है ये मत सोचना कि भाई ये गेम या कोई ऐसी चीज़ है, ये अपने दिखाइए उत्तराखंड की नींव कैसे मजबूत करनी है। जी जी जी, बिल्कुल। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार फिर से पांडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का धन्यवाद। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आप वो करिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बिल्कुल, पांडे साहब की बात को जरूर मानना आप।